भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में कई परंपराओं को तोड़ने का काम किया। आज विपक्ष विहीन संसद हो जाए, सदन हो जाए, उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध विपक्ष के द्वारा होता है। पक्ष और विपक्ष यदि नहीं रहा तो भारत के प्रजातंत्र का जो मूल है वो समाप्त हो जाएगा। और उसी ढंग से डिजाइन किया गया है यहाँ के संविधान को, यहाँ के प्रजातंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटेलाइट लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध हो रही है। वहीं पर बीजेपी के द्वारा 4 रैलियां बिहार में होनी है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। इसे लेकर के बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री आएँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जब विपक्षी एकता की बैठक होगी तो ये बहुत बड़ी बैठक है और ये जो है जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये पहली सूचक है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो सुनिए। प्रजातंत्र में, खासतौर से भारतीय प्रजातंत्र में विपक्ष और विरोधी का बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सदन में प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष की सबसे अधिक महत्ता बताई जाती रही है और यह एक प्रैक्टिस है, यह एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में कई परंपराओं को तोड़ने का काम किया है। उसमें से यह एक परंपरा है कि आज विपक्ष विहीन संसद हो जाए, सदन हो जाए, यह मानना एक डिक्टेटर सोच वाले व्यक्ति का ही काम हो सकता है या पार्टी का काम हो सकता है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की समझ देश की आम आवाम को भी है, इसलिए उनको आम आवाम के इस कॉन्शसनेस, इस अवेयरनेस से डरना चाहिए। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो जनता, देश की जनता आने वाले दिनों में जो आजकल कुकृत्य हो रहे हैं उसके मतलब उसको देखकर जनता अपना फैसला सुनाएगी। जिस महीने में आप बैठक कर रहे हैं उस महीने में भाजपा 4 बड़ी रैली कर रही है। नहीं, मैंने ये जो प्रदर्शन है, धन प्रदर्शन, जन प्रदर्शन से ज़्यादा धन प्रदर्शन, यह इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है और उसी का नतीजा है कर्नाटक। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वह एक फटीग क्रिएट करता है। प्रजातंत्र में बहुत नेचुरल एक सोच होती है कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग गए हैं उनकी गलतियों का, उनका जो उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध विपक्ष के द्वारा होता है। दूसरी बात है कि पक्ष और विपक्ष यदि नहीं रहा तो भारत के प्रजातंत्र का जो मूल है वो समाप्त हो जाएगा। और उसी ढंग से डिजाइन किया गया है यहाँ के संविधान को, यहाँ के प्रजातंत्र। 4 बड़ी रैली करेंगे तो नुकसान होगा ना महागठबंधन को? नहीं, नुकसान काहे को होगा? वो इवेंट मैनेजमेंट रोज कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान हो रहा है। जनता और जागृत हो रही है कि हमको प्रोवोक किया जा रहा है, हमको किसी चीज़ के लिए मतलब प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ये बात को जनता समझने लगी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं उसी समय में, जब आपकी महागठबंधन की बैठक होगी, बैठक के बाद जो रणनीति बना करके आप लोग भाई, तो हमारे इस बैठक में इतनी ताकत है, इस बात का तो एहसास कीजिए। देश में प्रजातंत्र अभी जिंदा है और आगे भी रहेगा, उसका यह द्योतक है और सूचक है। उस रूप में इसको लीजिए। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी आने की सूचना दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बिहार में जो है विपक्षी एकता की जो रैली होनी है, इससे लोगों को जो है फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के लोग जो हैं और जागरूक होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इससे लोग समझ रहे हैं कि वो किस तरफ प्रभावित करना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी नुकसान महागठबंधन को होने वाला नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही और भी हमारे अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें सैटेलाइट लाइव। धन्यवाद।